साकिब बशीर साहब, पीपल्स पार्टी को नहीं मना पाई हुकूमत, लेकिन पीएमएलएन के बहुत से लोग वो तो अपनी जमात के थे, फिर एमक्यूएम और फिर बलूचिस्तान की पार्टी और फिर परवेज खटक साहब को भी उन्होंने आखिरकार मना लिया कि आप भी आए, मुशीर आ जाएं हमारे पास। जी, परवेज खटक साहब तो तैयार थे। वो पहले भी जिस तरह आपने बताया कि शुरू में भी हमने बात की थी हफ्ता दो हफ्ते पहले कि परवेज खटक साहब जो है वो आएंगे। परवेज खटक जो है उनकी अगर बिल्कुल बुनियाद आप देखें तो एक वज़ीर आला रहे हैं सूबे के, और वज़ीर आला से बिल्कुल जीरो पे आ गए कि एक इलेक्शन भी नहीं जीत सके। उनकी जो पार्टी उन्होंने एक बनाई थी वो पार्टी कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो उनकी तो सियासत खत्म हो रही थी। अब ये है कि कम से कम एक ओहदा लेकर हो सकता है कि उसको लेकर आगे कोई डेवलपमेंट, कोई काम, कोई इस किस्म के अपने जो हल्के में वो एक्टिव हो सकेंगे। बाकी जो इस वक्त जो ये तब्दीली की गई है, इसको अगर इसका जायजा लें तो इसमें तकरीबन तमाम जो पार्टीज है, पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम को जो है वो उसमें रखा गया है। एमक्यूएम भी है, मतलब कराची में वहाँ से मुस्तफ़ा कमाल आ गए हैं। बाप पार्टी जो है वो बलूचिस्तान से, जनूबी पंजाब से भी जो औरंगजेब खिची साहब हैं, ये पीटीआई के वो आज़ाद थे तो उनको भी नवाजा गया, जो मुनारिफ जिनको आप अराकीन कहते हैं। इसी तरह रजा हराज है खानेवाल से, ये जनूबी पंजाब से। इसी तरह जो शुमाली पंजाब है यहाँ से भी, और खैबर पख्तूनख्वा से सरदार यूसुफ, वहाँ से बड़ा आ रहा था मुस्लिम लीग नून पर प्रेशर कि आप जो है वो वहाँ पे नहीं देख रहे, तो वहाँ से सरदार यूसुफ जो है वो उनको लिया गया है जो खैबर पख्तूनख्वा से, और इस्लामाबाद से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी और रावलपिंडी से जो हनीफ अब्बासी साहब को। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन बुनियादी तौर पर की गई है कि हर तरफ की नुमाइंदगी जो है वो हो जाए, और जो उनके इत्तेहादी हैं उनको भी, क्योंकि उनकी तरफ से भी गिले आ रहे थे कि मिलते नहीं है, मुलाकातें नहीं करते, तो अब उनको नवाजा गया है। अच्छा साकिब बशीर साहब, एक चीज मुझे बताइएगा, मैं पीपल्स पार्टी आप बता दीजिएगा, ये बताइएगा कि हुकूमत की तरफ से कहा गया कि पहले होता था 5 साल के लिए वजीर बना दिया जाता था और पूछा ही नहीं जाता था। अब ये होगा कि जो कारकर्दगी अगर किसी मिनिस्ट्री से नहीं आ रही तो फिर उसकी मिनिस्ट्री चेंज भी कर दी जा सकती है, काबिलियत की बुनियाद पर होगा। तो किसी की मिनिस्ट्री खतरे में भी है? अब वो ये चीज़ें चलती रहती हैं मेरे ख्याल में। पार्टी में जो पीटीआई की गवर्नमेंट थी या नून लीग की गवर्नमेंट थी, तो ये उतार चढ़ाव आते रहते हैं। हर 6 माह बाद, साल बाद कोई मिनिस्ट्रीज जो है वो तब्दील होती रहती हैं। फवाद चौधरी को हमने माजी में देखा कि वो कभी एक वजारत इत्तलात से फिर जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसी तरह तब्दीलियाँ जो होती रहती हैं। और जो आपने बात की कि वो कारकर्दगी की बुनियाद पर कुछ नहीं होता, वो हुकूमत की एक अपनी एक एडजस्टमेंट ही है, उन्होंने लोगों के साथ जो करनी होती है। जो इस ये हम काफी टाइम हो गया हम सुन रहे थे कि जो ये तोसी हो रही है फेडरल कैबिनेट में, ये फरवरी 24 में इलेक्शन हुए थे, अब फरवरी 25 आ गया, वो भी खत्म हो गया आज। तो ये 1 साल लग गया। पहले जून में सुना, फिर सितंबर में, फिर दिसंबर में। तो उसकी एक वजह यह भी थी कि पीपल्स पार्टी को मीटिंग्स हो रही थी पीपल्स पार्टी के साथ, और उनको जो वो इस चीज पे कायल करने की कोशिश हो रही थी कि आप भी कैबिनेट में आ जाएं और आप जो है वो इस फेडरल कैबिनेट का हिस्सा बने। लेकिन वो जो पीपल्स पार्टी है उनका फोकस पंजाब है, वो पंजाब से हिस्सा लेना चाहते हैं। पंजाब की ब्यूरोक्रेसी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या सूबे लेवल पे या जनूबी पंजाब, फोकस्ड मुल्तान, इन जगहों पे वो ज्यादा अपना हिस्सा लेना चाहते हैं। इंतखाबात का भी कह रहे हैं, मीटिंग भी कर रहे हैं, या पीपल्स पार्टी के पंजाब में जो अंदरूनी हल्के बात करते हैं उनको उस तरह जो है वो ऐसा पंजाब में नहीं मिल रहा, उनके वो इतराजात मौजूद हैं, इसीलिए वो फेडरल कैबिनेट में भी नहीं आए। और बाकी इसके अलावा जो कैबिनेट जो है वो आ चुकी है। एक सिर्फ मैं चीज ऐड कर दूं कि अखराजात जो आईएमएफ कह रहा था कि अखराजात कम करें मिनिस्ट्रीज, अब आप देखें कि आपने सारा बर्डन टैक्सेस का, आपने महंगाई का, हर चीज, अनएम्प्लॉयमेंट है, आपके पास बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसका सारा बर्डन अवाम पे है। लेकिन इस किस्म की अगर आप फेडरल कैबिनेट को तोसी देंगे कि तो जो आम अवाम है जो बर्डन उठा रही है उस पर एक बड़ा नेगेटिव असर पड़ता है। तो इस किस्म की चीजें गवर्नमेंट को पॉलिसी बनाते हुए ये भी चीज जो है एंगल मद्देनजर रखना चाहिए। एक चीज पीपल्स पार्टी के बारे में बड़ी जरूरी है समझनी कि शुरू से लेके अब तक पीपल्स पार्टी ने बड़ी स्मार्ट मूव्स किए हैं। उन्होंने तमाम आईनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टें ले ली हैं और कैबिनेट में इसलिए नहीं आए कि कल को अगर बात होगी तो वो कहेंगे जी ये तो हमारी हुकूमत नहीं थी। ये एक बड़ी स्मार्ट मूव है। लेकिन वो एक चीज़ भूल रहे हैं, वो यही भूल रहे हैं कि अवाम जो है ना, आई विश के किसी दिन पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। तो अवाम को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, अवाम को सब समझ आ रही है। चलें, क्योंकि जब भी बात की जाती है हुकूमत से किसी भी मामले के हवाले से तो हर मामले का जवाब ही होता है कि 2018 से शुरू करें हर मामले को। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। ग्रैंड अलायंस बनाने के लिए हुकूमत की जानिब से एक इजलास किया गया और उस इजलास के हवाले से हुकूमत का जो रिएक्शन आया उसने बहुत से सवालात को जन्म दिया है, क्योंकि बहुत से ऐसे मामलात हैं जो जमहूरियत इजाज़त देती है लेकिन गैर जमहूरी रवैये और फिर उसको डिफेंड करना। यानी हम ये सोच रहे थे कि अपोजिशन किस किस्म का इत्तेहाद बनाएगी, क्या मुतालबात होंगे और ईद के बाद जब वो सामने आएंगे तो कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर अपोजिशन कहीं इकट्ठे होकर कोई तकारीर करना चाहती है या किसी एजेंडे पर मुत्तफिक होना चाहती है तो वो भी हुकूमत के लिए दर्द-ए-सर बना रहा। हुकूमत इतनी परेशान क्यों दिखाई दी, ये तो हम अपने तज्ज़ियाकारों से जानेंगे। फिर हुकूमत की जान से मौक़िफ़ अपनाया गया कि SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है। ये SOPs हमेशा हम यहाँ पर याद कराते हैं बहुत से मामलात के हवाले से कि याद रखिएगा जब आप अपोजिशन में जाएंगे तो जो रिवायतें आप डाल के जा रहे हैं वो आपके लिए मुश्किल हो जाएंगी। ये फिर SOPs आपके लिए भी बड़ी मुश्किलात पेश करेंगी। फिर एक नई तौजीह पेश की जा रही है कि जो इमरान खान का दौर गुजरा और उसके बाद की जो PDM की हुकूमत थी और बाद में जो PTI का किरदार था इन इंतखाबात के बाद, इमरान खान ने पॉलिटिकल स्पेस कम कर दी है। क्या वाकई ही ऐसा है कि इमरान खान ने पॉलिटिकल स्पेस कम कर दी है? और अगर रवैये की बात की जाए तो बार बार तनकीद की जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टेन्योर गुजरा उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रवैया जमहूरियत वाला नहीं था। तो क्या आज जो जमहूरी हुकूमत है उसका जमहूर वाला एक रवैया है? इस पर भी बात करते हैं। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जब बात की जाती है कि परफॉर्मेंस, वो कहते हैं हमसे परफॉर्मेंस की बात करें, हमसे अगर आप जमहूरियत की बात करेंगे तो फिर हम 5-6 साल पीछे से शुरू करेंगे और पहले उसका जवाब हमें दें फिर हम इसका जवाब देंगे। तो इस किस्म का माहौल है। बगड़ी साहब, स्टार्टिंग विद यू, ये बताइएगा अपोजिशन अगर कोई इजलास करना चाह रही है तो हुकूमत और जमहूरी तरीके से करना चाह रही है, कहीं आके धरना नहीं दे रही, कहीं आके जलसा नहीं कर रही जिसके लिए इजाज़त चाहिए हो, तो हुकूमत क्यों घबराई? देखिए, बात यह है कि क्योंकि ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है PTI की और आपको मालूम है कि PTI इसका बिल्कुल बुरी तरह ज़ेर अताब है। इतना टाइम नहीं है कि वो तमाम चीजें मैं दोबारा रिपीट करूं, आप सब जानते हैं। और PTI की एक बहुत बड़ी स्ट्रीट पावर है, तो लिहाजा अगर ये इत्तेहाद टेक ऑफ कर जाता है तो और JUI वाकई इसमें पूरी लॉयल्टी और जिम्मेदारी के साथ और जमहूरी रवायात को रखते हुए बाकायदा इस अलायंस में शामिल होती है और कोई अपना पॉलिटिकल या जाती इंटरेस्ट में उनकी लीडरशिप जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, तो फिर ये दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज और इसमें आगे जमात इस्लामी भी आ जाती है, तो इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रीट पावर हो जाती है। लेकिन बेसिकली इस वक्त मेरा ख्याल है बिकॉज ऑफ द PTI ये हुकूमत जो है वो इनको स्पेस देने को तैयार नहीं है। इस वक्त तो सूरत हाल है जो मैं ये देख रहा हूँ कि बड़े छोटे शहरों में PTI वाले अगर कॉर्नर मीटिंग करना चाहें या किसी तंबू के नीचे अपना कुछ गेट टुगेदर या जलसा करना चाहें तो वो उनको बिल्कुल उसकी इजाजत नहीं है। ये तो 1-1.5 साल से PTI के लिए हो रहा है, लेकिन आपको लगता है PTI ने हर चीज ट्राई कर ली, अब PTI दीगर ऑपोजिशन की जमातों के पीछे छुप कर कुछ करना चाहती है, ये हुकूमत मानती है? देखिए, ये उनके हर पॉलिटिकल पार्टी का अपना राइट होता है कि वो अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक वो करें। अब वो चाहते हैं कि अगर आप एक ब्रॉड बेस्ड अलायंस बना दें ऑपोजिशन का, मिसाल के तौर पे अब आपको याद है जनरल ज़ियाउल हक के दौर में मूवमेंट फॉर द रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी MRD बनी थी, सिंध से ऑपोजिशन पार्टी की सब इकट्ठे हो गए थे और उन्होंने बड़ी मुसीबत क्रिएट की थी जनरल ज़िया की हुकूमत के लिए, मार्शल लॉ गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद फिर पाकिस्तान नेशनल अलायंस बना और उससे पहले जुल्फ़िकार भुट्टो साहब की गवर्नमेंट के खिलाफ तमाम ऑपोजिशन पार्टी जुलूस होते थे, रैली, जलसे, बहुत प्रेशर था और सही पोलिटिकल प्रेशर उन्होंने जनरेट किया। और फिर हाल ही में IGI जो है वो बनी थी 80s के अंदर, फिर जुडिशरी मूवमेंट जनरल मुशर्रफ के खिलाफ उसको पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट किया था। तो ये तो जमहूरी दौर में मिलिट्री मार्शल लॉ के दौर में भी इस किस्म की चीजें अलाउड है, लेकिन इस वक्त जो है ना एक बड़ी एबनॉर्मल पॉलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान में